हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने अल्कोहल का नामकरण पढ़ा था, साधारण और आईयूपीएसी नामकरण। इस वीडियो में हम अल्कोहल के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। 7 प्रकार की होती हैं निर्माण की विधियां। एल्कीन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से, हैलो एल्केनों के द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल के निर्माण की विधि एल्कीन से। एल्कीन से अल्कोहल के निर्माण की 3 विधियां होती हैं। एल्कीन से अल्कोहल के निर्माण की 3 विधि हैं। सबसे पहली विधि है एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। तनु अम्ल उत्प्रेरक कोई भी ले सकते हैं। इसमें H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में एल्कीन जल से अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाती है। असम्मित एल्कीनों में योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ये है प्रोपीन, असम्मित एल्कीन है। इसकी क्रिया HOH से करवाएंगे, जल के अणु से करवाएंगे, तो उस जल के अणु का हाइड्रोजन तो आकर जुड़ेगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा होती है। मार्कोनिकॉफ नियम यही है। और बाकी बचा हुआ पार्ट OH वो किससे जुड़ जाएगा? दूसरे कार्बन से, द्विबंध के, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है। इस विधि से मेथेनॉल नहीं बनाया जा सकता। कारण यह है कि एल्कीन की शुरुआत ही 2 कार्बन से होती है और मेथेनॉल में तो एक ही कार्बन होता है, इसीलिए मेथेनॉल इस विधि से नहीं बनाया जा सकता। एल्कीन से अल्कोहल के निर्माण की दूसरी विधि है एल्कीनों के हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कीन डाइबोरेन से अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है, जो आगे क्षारीय H2O2 से ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल देते हैं। इसमें 2 अभिक्रियाएं आती हैं। पहले तो क्या होगा, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन होगा, उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें उसका क्या करवाना होगा, ऑक्सीकरण करवाना होगा। उसके बाद ही हमें अल्कोहल मिलता है। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है तो BH3 के फॉर्म में रिएक्शन करता है। कारण है कि हमें पता है 11th क्लास में हमने देखा था कि डाइबोरेन की संरचना में बोरॉन ट्राईहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, इसीलिए जब रिएक्शन करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन में भाग लेता है। यहाँ हमने प्रोपीन की रिएक्शन बोरेन से करवाई है। इसमें क्या हुआ है, BH3 से एक हाइड्रोजन प्रोपीन के इस कार्बन पे चला गया है, तो ये हो गया है CH2। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस CH2 से बाकी का बचा हुआ पार्ट BH2, एक हाइड्रोजन चला गया, ये क्या बचा, BH2 बचा, वो इस CH2 से जुड़ गया है, तो ये हमें प्रोडक्ट मिला। इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, ये बना कैसे। एडिशन प्रोडक्ट है, योगात्मक अभिक्रिया हुई है। योगात्मक अभिक्रिया या तो मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होगी। तो यहाँ कौन सा नियम लगा है, तो हमने देखा है कि हाइड्रोजन द्विबंध के उस कार्बन पे गया है जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम थी, इसीलिए ये जो योगात्मक अभिक्रिया हुई है ये प्रति मार्कोनिकॉफ नियम से हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीनों का हाइड्रोबोरोनन जो होता है वो प्रति मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। ये प्रोडक्ट बना, इसकी अभिक्रिया फिर से प्रोपीन से करवाई तो क्या हुआ, ये बना। कैसे, ये देखो, ये प्रोपीन का दूसरा अणु है। दूसरा अणु है प्रोपीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई है, जो पहली अभिक्रिया में उत्पाद बना था। ये है पहली अभिक्रिया का उत्पाद, तो ये इसके साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है। तो यहाँ BH2 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो ये क्या बन गया, BH बचा, और इस बोरोन की जो संयोजकता खाली हुई
ये बोरोन किसके साथ जुड़ जाता है, इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो देखो क्या हुआ, CH3 CH ये हो गया 2 क्योंकि इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और इस CH2 से कौन जुड़ गया, ये B। इस B के पास एक हाइड्रोजन पहले से था और इस B के साथ ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3। और अब ये जो प्रोडक्ट बना ये प्रोपीन के तीसरे अणु के साथ रिएक्शन करता है, तो वही एडिशन रिएक्शन होगी। क्या होगा, बचा हुआ ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास और ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ। देखो CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3, ये तो पहले था वैसे के वैसे ही है। इसका ये हाइड्रोजन चला गया यहाँ और ये B जुड़ गया इससे, तो इस B से और क्या जुड़ गया है, CH2 CH2 CH3। तो ये एक प्रोडक्ट बना जिसे बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ये ट्राई प्रोपिल बोरेन बना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बांध कर, CH3 CH2 CH2 की होल ट्राइस B। ये है हाइड्रोबोरोनन एल्कीन का। इसके बाद होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किससे होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं ऑक्सीकरण को, कि पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक अणु इस बॉन्ड का ऑक्सीकरण करता है, तो इस तरह से ऑक्सीकरण होता है। ये प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2OH और ये B के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का OH जुड़ गया, ठीक है। अब इस बंध का ऑक्सीकरण होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। तो देखो CH3 CH2 CH2OH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक OH इसके साथ जुड़ गया और दूसरा OH इस B के साथ जुड़ गया। ऐसा इसमें होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक OH इसके साथ चला जाता है और दूसरा OH इस B के साथ जुड़ जाता है। तो देखो ये तीनों प्रोडक्ट एक जैसे ही बने, CH3 CH2 CH2OH के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं और इधर क्या बनता है, B OH OH OH, जिसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, P OH की होल ट्राइस या H3BO3 बोरिक एसिड। और हमारा मेन प्रोडक्ट है एल्कोहल। एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, ठीक है। हाँ, ये इसी स्टेप में ये रिएक्शन दिखाई गई है। पहले प्रोपीन का एक अणु इसके साथ रिएक्शन करता है, ये बना। ये प्रोपीन के दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करता है, होल ट्वाइस हो गया। तीसरे अणु के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त हुआ। इसका फिर ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो 3 अणु प्रोपेनॉल के बनते हैं और एक अणु किसका बनता है, बोरिक अम्ल का। एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन से भी एल्कोहल प्राप्त होता है। ये भी 2 रिएक्शन का सेट है। पहले एल्कीन का क्या होगा, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण होगा और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगी, एल्कोहल प्राप्त होगी। एल्कीन की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO की होल ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसीटेट से कराने पर हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक योगोत्पाद प्राप्त होता है और इस योगोत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन कराने पर एल्कोहल बनता है। देखो रिएक्शन कैसे हुई, पहले हमने एक प्रोपीन ली, उसकी रिएक्शन करवाई जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट से, यानी कि प्रोपीन मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस जल का अणु एक योगोत्पाद बना, एक बाई प्रोडक्ट बना। बाई प्रोडक्ट अलग हो जाता है, योगोत्पाद का आगे अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसको समझना।
यहाँ तो तीनों ही रिएक्टेंट एक साथ ले लिए, लेकिन होता क्या है कि पहले जल का अणु और मर्क्यूरिक एसीटेट आपस में रिएक्शन करते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Hg से कौन जुड़ा हुआ है, दो एसीटेट के अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, CH3COO की होल ट्वाइस Hg। ये पहले वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। जल के अणु के साथ अभिक्रिया जब होती है तो इसमें से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। ये बंध यहाँ से जब टूटेगा तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन हो जाएगा ऋणावेशित और Hg हो जाएगा धनावेशित। जल का अणु कैसे टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में। तो देखो जल के अणु का H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ा, तो ये क्या बना, HO C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि CH3COOH बना। ये तो बाई प्रोडक्ट है। और ये जो OH है ये Hg के साथ नहीं जुड़ता, ये दोनों ही, एक ये धनायन और एक ये ऋणायन, ये दोनों ही किसके पास जाते हैं, हमारी प्रोपीन के पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार इनका योग होता है। तो देखो इसमें से ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए, तो ये किस में चेंज हुआ, CH3CH CH2, ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। तो ये दोनों आयन इस प्रोपीन के पास गए, OH तो जुड़ गया प्रोपीन के उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम थे, और धनायन जाके जुड़ गया इसके साथ, Hg जुड़ेगा क्योंकि Hg के ऊपर ही धनावेश है। और Hg से कौन जुड़ा हुआ है, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये देखो एडिशन प्रोडक्ट बना, और इस एडिशन प्रोडक्ट का सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन होता है, NaBH4। तो अपचयन कैसे होगा, पहले तो इस बंध का अपचयन होगा। इस बंध का अपचयन जब होगा तो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल जाती है यहाँ से, और Hg को हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। एक्चुअल में अपचयन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है, हाइड्रोजन तो बाद में दी जाती है ज़रूरत के हिसाब से। तो देखो ये किस में चेंज हो गया, CH3CHOH, ये क्या बन गया, CH3। Hg को इलेक्ट्रॉन मिल गए। उसके बाद इस बंध का भी अपचयन हो जाता है, Hg का इस बंध का भी अपचयन होता है, इस बंध का भी अपचयन होता है। Hg को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और इस ऑक्सीजन को क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। तो Hg धातु के रूप में अलग हो जाती है, और ये क्या बन जाता है, CH3COOH। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। तो देखो इसमें ऐसे ही हुआ है, क्या हुआ है, पहले इन दोनों ने रिएक्शन करी, यहाँ से बाई प्रोडक्ट अलग हुआ, और OH माइनस प्रोपीन के इससे आके जुड़ा, और ये धनावेशित जो प्रजाति थी ये इसके साथ आकर जुड़ी। इस योगास्पाद का, इस बंध का और इस बंध का अपचयन हुआ, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और ये हो गया बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये थी एल्कीन से एल्कोहल निर्माण की विधियां। इसके बाद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX सामान्य सूत्र है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तीनों प्रकार के अल्कोहलों के निर्माण की दो दो विधियां हैं। पहले हम देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। प्राथमिक अल्कोहल के निर्माण की दो विधियां हैं। यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अल्कोहल। यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड, जिसे ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, इससे करवाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अल्कोहल। तो पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। HCHO की रिएक्शन इसके साथ करवाई। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हमें पता है, जब इस बंध का विघटन होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में तो ये माइनस में टूटता है और ये प्लस में टूटता है। ये जब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसके पास गए, फॉर्मेल्डिहाइड के पास,
तो फॉर्मेल्डिहाइड के CO समूह में पाई बंध का विघटन होगा, तो पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, कार्बन के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश। तो देखो जब ये इसके पास गया तो ये CH3 किसके साथ जुड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन से, फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन से CH3 जुड़ा, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, ये धनावेशित प्रजाति MgBr। तो ये एक योगोत्पाद प्राप्त हुआ। इस योगोत्पाद का क्या करवा देंगे, जल अपघटन। कैसे होगा, ये OMgBr जो बंध है इसका जल अपघटन होगा HOH। तो देखो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया CH3CH2OH, CH3CH2OH। ये प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक क्यों बोला, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राथमिक कार्बन है, इसलिए ये प्राथमिक एल्कोहल है, और ये MgBrOH बाई प्रोडक्ट। इसके बाद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एथिलीन ऑक्साइड, जिसे ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। इसकी संरचना कैसे होती है, चक्रीय संरचना होती है। एक ऑक्सीजन से 2 CH2 समूह चक्रीय रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें इस बंध का जब विघटन होता है तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, कार्बन के ऊपर धनावेश आ गया। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का CH3 माइनस में इसके पास जाता है तो ये CH2 से जुड़ता है, CH3 जुड़ा CH2 से, CH3 इस CH2 से जुड़ा, फिर इस CH2 से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा, MgBr जुड़ा। ये खुल गई ये संरचना, क्योंकि ये बंध टूट गया था। ये बंध टूटा, जब ये संरचना खुली तो कैसे थी, CH2CH2O माइनस, तो CH2 से जुड़ गया CH3, और ये संरचना थी जब ये खुली तो ऐसे खुली, ये CH2 प्लस में था और O माइनस में था, तो इस प्लस में तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का CH3 जुड़ गया और O के साथ जुड़ गया MgBr। योगोत्पाद बना, योगोत्पाद का जल अपघटन करवाते हैं HOH, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है CH3CH2CH2OH, और ये है बाई प्रोडक्ट। ये भी क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। क्यों है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल। आज इतना ही, आगे की विधियाँ अगले